Hello everyone, welcome back to my channel Skill Matrix. Today we will do class 11th Maths chapter 2 previous year question. Now the question is find the domain and range of the function fx root 9 minus x square. सबसे पहले हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन वो वैल्यूज ऑफ x हैं यहाँ पर जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, राइट। अब आपने 10th क्लास तक रियल नंबर्स पढ़ा है और 11th में आके हमने कुछ न्यू टाइप्स ऑफ नंबर्स किए हैं। वो है हमारा 11th का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये हमारा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 का है जिसमें हमने रियल नंबर्स के ऊपर सभी फंक्शंस को किया है। तो अब हमें इसमें क्या लेना है कि एक्स की जो रियल वैल्यूज हमें लेनी है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव किसी भी नेगेटिव नंबर का जो रूट है, सपोज अगर यहाँ -1 है तो इसका जो रूट है वो नॉट अ रियल नंबर, तो वो एक रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो रूट में वैल्यूज है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। रूट -1 होता तो है, इसकी वैल्यू होती है आई, आयोटा जिसे हम कहते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड तो ये आएगा आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ये चैप्टर 4 में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया है, बट अभी हम डील कर रहे हैं रियल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अभी नहीं लेंगे। तो हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे फिलहाल। तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास किसी भी नेगेटिव का रूट डिफाइंड नहीं होता। ये आपने 10th क्लास में भी किया था जिसमें हम जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और जैसे ही डी की वैल्यू बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 होता था तो हम लिखते थे नो रियल वैल्यूज, ठीक है, नो रियल आंसर। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन सी एक्स की वैल्यू पर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी वो कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले ये जो रूट में एक्सप्रेशन है 9 माइनस एक्स स्क्र, इसको हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर, फिर इसके हम फैक्टर बनाएंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से हमें x की क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो आ जाएगा 3 इक्वल टू एक्स, और एक आ जाएगा यहाँ से 3 इक्वल टू -x और x इक्वल टू -3। तो दो वैल्यूज आ गई x की 3 और -3। अब हम क्या करेंगे, एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं रफली। ये रियल नंबर है क्योंकि हम रियल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, हमें वो रियल नंबर्स निकालने जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो अभी हमें रियल लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मिले हैं -3 एंड 3, जो इसका सॉल्यूशन मिला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। -3 पॉइंट एक ले लेते हैं और एक ये हमारा सपोज 3 पॉइंट है। ये माइनस इन्फिनिटी है, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। दिस नंबर लाइन इज डिवाइडेड नाउ इनटू हाउ मेनी इंटरवल्स। ये एक इंटरवल ये हो गया, देखो, एक ये दूसरा इंटरवल हो गया और एक ये तीसरा इंटरवल हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि किस इंटरवल में एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, यानी ये जो रूट में एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव होगा। तो जिन वैल्यूज़ के लिए ये पॉजिटिव होगा वहीं पर हमारा डोमेन हमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये ज़ीरो हो सकता है क्योंकि ज़ीरो का रूट भी ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो पॉसिबल है बट नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब ये पता लगाने के लिए पहले हम इंटरवल लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब -इन्फिनिटी टू -3 हम एक पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ इसे कहते हैं वी कर्व मेथड। तो उस मेथड से मैं आपको पता लगाना बता रही हूँ। तो -इन्फिनिटी टू -3 के बीच में आप कोई भी इजी पॉइंट ले लो और उसको यहाँ पुट कर लो, ठीक है। रफली हमें सिर्फ साइन देखना है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू से मतलब नहीं है। सपोज मैंने ले लिया -4 ले लिया, ठीक है। तो अगर आप इसको -4 को यहाँ पुट करते हो, यहाँ पुट कर लो, आप चाहो तो इन फैक्टर्स में भी पुट करके देख सकते हो, यहाँ से भी साइन का पता लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप यहाँ पुट कर लो। सपोज अगर हम -4 को पुट करते हैं इधर, तो ये क्या आएगा, -4 का स्क्वायर, ये तो प्लस हो गया, तो 9 - 16, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, -7 नेगेटिव आ गया। तो हमें नेगेटिव नहीं लेना, इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। ये डिसाइड हो गया। उसके बाद -3 to 3 के बीच में अब आप एक कोई भी इजी पॉइंट ले लो, ठीक है। चलिए डिसाइड करिए कि -3 और 3 के बीच में हम कौन सा पॉइंट लेंगे।
ठीक है, अब आप क्या पॉइंट ले सकते हैं, 0 पॉइंट ले सकते हैं, इजी पॉइंट। तो जब आप इस 0 को यहाँ पुट करते हैं, सपोज यहाँ 0 को पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 का रूट पॉसिबल है 3। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि इस इंटरवल में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 3 से लेके इन्फिनिटी में हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 4 ले लिया। अब हम उस 4 को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, 4 को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये फिर से -16 आएगा, तो 9 - 16 नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ भी ये नेगेटिव आ रहा है। तो किस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, -3 to 3 में। तो जो x है वो हमारा डोमेन क्या हो गया, इसका मतलब कौन से फंक्शन, कौन से इंटरवल पे डिफाइंड है, -3 to 3। और हम -3 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम यहाँ -3 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और 0 का रूट डिफाइंड है। डोमेन क्या होती है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो 0 का रूट हमारे पास डिफाइंड है। सिमिलरली अगर 3 लेते हैं इवन देन ये 0 हो जाएगा, तो भी डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन तो ये निकल कर आ गई। नाउ व्हाट अबाउट रेंज। रेंज क्या होता है, जब हम जो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है सॉल्व करने के बाद फंक्शन का, जैसे हमने x की वैल्यू अगर यहाँ पे इस इंटरवल में जो भी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बारी बारी, जैसे कि अभी बताया मैंने, 0 कराया, फिर 1 2, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो जितना भी सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो रेंज होता है। तो अब हम एक एक वैल्यू पुट करके तो नहीं निकालेंगे, तो फिर हम रेंज कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने आपको रेंज की डेफिनेशन बताई। अब रेंज निकालने का तरीका क्या है, रेंज निकालने का तरीका ये है कि पहले तो हम ये फंक्शन को लिखो जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, 9 - x²। अब ये जो एफ एक्स होता है इसको हम y लेते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, y है, इसको हम y का नाम देते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको y ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, x को अलग करना है, इन टर्म्स ऑफ इसको y करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y² = 9 - x²। ठीक है, अब x² को इधर ले आओ, जैसे अभी हमने किया है, y को यहाँ ले जाओ, तो 9 - y²। अब यहाँ पे ये x बन जाएगा √9 - y²। 9 का फिर से आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, ये इसी तरह से आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया, सेम फंक्शन वैसे ही बन गया। तो वैसे ही हम इसके लिए भी वही का वही कर्व करेंगे। जब हम इसके लिए कर्व करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यूज आने वाली है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आने वाला है। बस फर्क इतना है कि जब हमने यहाँ पे x का, यहाँ पे हमने जो ये जो वैल्यूज ली थी ये x के लिए लिए, x के लिए ली हमने वैल्यूज ली थी -3 to 3। अब की बार भी हमें सेम वही करना है कि ये चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम y के लिए लेंगे। तो मैं पूरा प्रोसीजर दोबारा नहीं कर रही हूँ, सेम ऐसे ही प्रोसीजर आएगा, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे x की जगह y चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि अब जो यहाँ पर जैसे x वेरी कर रहा था सिर्फ इसी इंटरवल में, तो इसका मतलब जो y जो है वो भी वेरी करेगा, क्योंकि सेम सेम वो आ रहा है ना, रूप जो है इसका सेम ही आ रहा है, सेम फॉर्म में आ रहा है। तो ये भी वेरी करेगा, -3 to 3 में ये वेरी करेगा। सॉरी, दिस इज 3, -3 to 3 में ये वेरी कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अभी हमारी रेंज क्या होगी, बट y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्योंकि देखो जो भी हमने यहाँ पे जो भी x की वैल्यूज हम पुट करेंगे, आप रख के देख सकते हो, जो भी हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये जो पूरा है ना ये पॉजिटिव ही आएगा। और किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो रूट है वो पॉजिटिव ही होगा, और 0 का रूट 0 होगा। तो कहने का मतलब है ये जो y, जिसको हम इस एफ एक्स को y कहते हैं, ये y जो है ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो है नहीं। समझ में आया। तो अभी जो हमने यहाँ पे y यहाँ पे वेरी करके लिखा है ये तो ठीक लिखा है, लेकिन हमें सिर्फ सारी वैल्यूज y की नहीं लेनी है, फंक्शन के अकॉर्डिंग लेनी है। तो जो हमने x की वैल्यूज डाली हैं, तो हमें किस रूप में y की वैल्यूज मिलने वाली हैं वो हमें देखना है फंक्शन को। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब y जो है वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये जो हमारे पास इंटरवल आया है इसमें तो -3 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है 0 से लेके +3 के बीच में जो वैल्यूज आएगी वो हमारी रेंज हो जाएगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट लिख के मुझे वीडियो में बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप आपका क्लियर नहीं है। और मैं अपनी ऑनलाइन लाइव क्लास भी लेती हूँ, तो उसमें मैं अगर कोई किसी की कोई भी वो समझ नहीं आया है कोई भी स्टेप,
तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं लाइव क्लास में भी उस स्टेप को डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमने जब भी हमें रेंज निकालनी होती है, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम वाई ले लेते हैं और सेम क्वेश्चन को हम एक्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, मतलब एक्स को सेपरेट कर लेते हैं लेफ्ट में और इसको हम वाई को इधर कर लेते हैं। फिर उसी प्रोसीजर से हमें देखना होता है कि हमें वाई की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं। फिर इधर क्वेश्चन में यहाँ देखिए कि ये हमारे पास वाई है और ये पॉजिटिव है, तो हम सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, हम सारी वैल्यूज वाई की पॉसिबल है, लेकिन हमें जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर मिलने वाला है वो सिर्फ 0 से 3 मिलने वाला है। तो ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये क्वेश्चन हमारे पास मिड टर्म में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं वो आपको करा रही हूँ। अब इसी के तरह से एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में खुद करना है। वो क्वेश्चन मैं आपको लिखने जा रही हूँ। फाइंड डोमेन एंड रेंज, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर अलग आएगा। इसको आप खुद ट्राई करेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन देखिए आपके पास है, फंक्शन हम ले लेते हैं x² - 4, ठीक है। यहाँ पर f ऑफ x लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x² - 4। देखो यहाँ पे था 9 - x², ये है x² - 4, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ x² है, इसमें यहाँ नंबर था, इसमें यहाँ नंबर था, ये x², बट जो इसका प्रोसीजर है वो इसी तरह से है। तो आप सेम प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को करेंगे, आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्म है थोड़ा सा चेंज है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास मिड टर्म में आया हुआ है, ठीक है। तो मैं मेंशन कर दूंगी एक कौन कौन से उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी हमने चैप्टर 2 के फंक्शंस के किए हैं, क्लास 11 मैथ्स के। आई होप ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।